Good morning, students. Welcome back in your English class. Today we are going to start the next chapter of your textbook, Rambo, and the title is On the Face of It. On the Face of It. यानी इसके चेहरे पर या उसके ग्राउंड पर, उसके धरातल पर. Written by Susan Hill. So first of all, we will discuss about the author, about Susan Hill, the last page. About the lesson, Susan Hill was born in Scarborough, North Yorkshire, England. It means she was basically from England and she was born on 5th January 1942. She has produced works both fiction and non-fiction. What is fiction? Imaginary stories. It means she has written authentic as well as imaginary stories. Her notable works include The Woman in Black, The Miss in the Mirror, Miss means fog, and I Am the King of Castle. It means palace. On the Face of It. Now we are discussing about this chapter. On the Face of It. On the Face of It by her was broadcast. It was broadcast on BBC, British Broadcasting Channel in 1975 and was published as a one-act play. It was a one-act play. One-act play in 1979 by Hutchinson. इस चैप्टर की कहानी क्या है वो देख लेते हैं पहले. ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी. वन एक्ट प्ले, एक तरह का वन एक्ट प्ले, एकाकी अभिनय है. टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फीचरिंग इन इट आर डेरी. इस कहानी में टू प्रोटैगनिस्ट हैं, टू लीडिंग कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टर है डेरी. ही इज अ स्मॉल बॉय ऑफ अबाउट 14 years एंड मिस्टर लेम. मिस्टर लेम इज ओल्ड मैन एंड ही इज द ऑनर ऑफ एप्पल गार्डन. बोथ सफर फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट. इट मीन्स डिसेबिलिटी. दोनों ही फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर है. बट द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट्स ऑन देम इज वेरी डिफरेंट. पर उनकी फिजिकली डिसेबिलिटी का असर दोनों पर अलग अलग है. द प्ले राइट रिवील्स. ये जो प्ले है इसमें रिवील किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा दैट देयर एटीट्यूड्स, उनका जो नजरिया है टुवर्ड्स लाइफ, लाइफ को लेकर, एंड पीपल, लोगों को लेकर, ड्यूरिंग देयर मीटिंग्स इन द ओल्ड जेंटलमैन. यानी उन दोनों का एटीट्यूड, जीवन जीने, लाइफ स्टाइल, देयर वे ऑफ थिंकिंग, इट इज कम्प्लीट डिफर फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से अलग है. द फिजिकल इम्पेयर मेक्स अ बॉय वेरी विड्रॉन. विड्रॉन का मतलब शाय, शर्माना, और नॉट विलिंग टू टॉक समवन, किसी से बात करना नहीं चाहता. वो बच्चा फिजिकली इम्पेयर्ड है, डिसेबल्ड है, तो वो इतना अंदर ही अंदर इन्फीरियरिटी से सफ़र कर रहा है, हीन भावना से सफ़र कर रहा है कि वो बिल्कुल गुमसुम रहता है, खोया हुआ रहता है, किसी से बात करना नहीं चाहता. एंड डिफाइंड है. डिफाइंड का मतलब नॉट रेडी टू ओबे समवन, किसी को ओबे नहीं कर रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसा विद्रोही की तरह हो गया है. गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है उसे, क्योंकि लोगों से कटा कटा रहता है. लोग उसको हेट्रेड, नफरत करते हैं, लोग उसे घूरते हैं, सिंपैथी शो करते हैं, उसे पसंद नहीं है. नेक्स्ट, एंड डिफाइंड सॉर्ट ऑफ पर्सन हु सेज ही विल नेवर चेंज. और डेरी का मानना है कि कभी चेंज नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर द ओल्ड मैन्स आउटलुक, और जो ओल्ड मैन है मिस्टर लेम, उनका जो नजरिया है लाइफ को लेकर एंड पीपल को लेकर, लोगों को लेकर, इज वेरी पॉजिटिव. बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है. द प्ले शोज हाउ द ओल्ड मैन्स पॉजिटिव अप्रोच, अफेक्शन एंड मोटिवेशन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ दिस डिफाइंड बॉय. ये प्ले ही शो कर रहा है कि किस तरह से मिस्टर लेम की लाइफ ने, और किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड ने, पॉजिटिव अप्रोच ने, और लाइफ लविंग स्टाइल ने, और उसके एड्रेशन ने, उसके स्पीच ने, उसके मोटिवेशन ने, उसके इंस्पिरेशन ने किस तरह से डेरी की लाइफ चेंज कर दी. Susan Hill in this play has successfully depicts how the senses of alienations. What is alienations? Alienation means isolations, अलग होना, अलग थलग हो जाना. Is more painful और inconvenient, असुविधाजनक than the physical impairments. कितनी बड़ी बात ऑथर कह रही है यहाँ पर कि शारीरिक विकलांगता का दर्द कहीं इतना ज़्यादा नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा दर्द होता है दुनिया से अलग थलग होने का खतरा. डेरी जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड है. मैं बता दूंगा प्रॉब्लम क्या है. वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज बर्न्ड विद एसिड. उसका एक तरफ का चेहरा एसिड से जला हुआ है, काफ़ी चेहरा एक तरफ का जला हुआ है. दैट्स वाई नो वन लाइक्स हिम, पीपल हेट हिम, लोग उससे नफरत करते हैं. एंड सम पीपल शो सिंपैथी, और कुछ लोग सहानुभूति शो करते हैं. तो डेरी को ये नजरिया पसंद नहीं आ रहा. डेरी फिजिकली क्या है, डिसेबल्ड है. डेरी की प्रॉब्लम क्या है, वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज बर्न्ड विद एसिड. उसका एक तरफ का चेहरा किससे जला हुआ है, एसिड से जला हुआ है. दैट्स व्हाई ही इज सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. वो किससे सफर कर रहा है, हीन भावना से सफर कर रहा है. पर ये ऑथर ये कहना चाहती है कि फिजिकल डिसेबिलिटी जो
मान लीजिए किसी कोई शारीरिक रूप से डिसेबल है, वो दर्द कहीं बहुत कम होता है, उससे कहीं ज़्यादा दर्द का दुनिया से अलग थलग होना और दुनिया का एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल टुवर्ड्स फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। नेक्स्ट, फॉर द ओल्ड एंड द यंग, चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग हो, फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्या फिजिकली डिसेबल्ड होना ये प्रॉब्लम है, वो दर्द कुछ नहीं है किस दर्द के सामने, उस दर्द के सामने जो लोग अपने मन में रखते हैं। यानी कि सपोज डेरी इज फिजिकली डिसेबल्ड, डेरी फिजिकली क्या है, डिसेबल्ड है, वो पेनफुल है, बट इट इज मोर पेनफुल दैट हाउ पीपल बिहेव टुवर्ड्स हिम, कि लोग किस तरह से एंड हाउ पीपल रिएक्ट लुकिंग एट हिम, कि किस तरह से लोग उसकी ओर देख रिएक्ट करते हैं। वो जो लोगों का आउटलुक है, डेरी को देखने का तरीका है, ये डेरी के लिए ज़्यादा पेनफुल है, नॉट ओनली फॉर डेरी बट फॉर ऑल द पीपल हु आर फिजिकली डिसेबल्ड, उन हर इंसान के लिए जो फिजिकली क्या है, डिसेबल्ड है। डिस्पाइट यानी के बावजूद द एलिमेंट ऑफ पैथोस इन क्लोजिंग लाइन्स, द प्ले एंड्स ऑन ऑप्टिमिस्टिक नोट्स। इसमें लिखा हुआ है डिस्पाइट द एलिमेंट ऑफ पैथोस इन क्लोजिंग लाइन्स। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ मिजरेबल लाइन्स हैं, कुछ पैथोस है, कहने का मतलब यहाँ पर कुछ डिफरेंट लाइन्स है जो किसी की पीटी को शो कर रहा है, डिफरेंट नेगेटिव आइडियाज को शो कर रहा है, उसके बावजूद भी ये कहानी ऑप्टिमिस्टिक नोट से खत्म होती है। पैथोस का मतलब पेसिमिस्टिक फीलिंग्स और थॉट्स। इस ऑथर स्टार्टिंग में देखते हैं निराशावादी फीलिंग से कुछ, लेकिन ये कहानी फिर भी आशावादी कहानी के रूप में खत्म हो रही है। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन आ जाओ, फर्स्ट लाइन पर, फर्स्ट पेज, Scene 1, Mr. Lem's garden. There is occasional, it is sometimes not regularly, sounds of bird sound and tree of leaves rustling. Rustling means moving, movement of leaves. There is footsteps are heard as he walks slowly and tentatively means abruptly, or we can say attentively, सावधानी से, through the long grass. He pauses, he stops, then walks on again. फिर चलने लगता है. He comes round a screen of bushes. झाड़ियों के ग्रुप के पास आता है, बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई है. So then Mr. Lem speaks to him. He is close and head and Derry startled. Startled means surprise. कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, सुनिएगा. This story is a conversation. It is a play between Mr. Lem and Derry. Derry का जो one side of his face is burnt with acid. उसका एक तरफ का चेहरा एसिड से जला हुआ है. That's why he is suffering from inferiority complex. Inferiority, I-N-F-E-R-I-O-R-I-T-Y. Inferiority कॉम्प्लेक्स, यानी वो किससे सफर कर रहा है, हीन भावना से सफर कर रहा है, क्योंकि वन साइड ऑफ हिज फेस इज बर्न फ्रॉम विद एसिड. ही डजंट लाइक एनीवन्स कंपनी, उसे किसी की कंपनी पसंद नहीं है. ही वांट्स टू लिव अलोन, हमेशा कैसा रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है. बिकॉज पीपल स्टेयर, सम पीपल स्टेयर, कुछ लोग उसे घूरते हैं एंड शो हेट्रेड और नफरत दिखाते हैं, एंड व्हाइल सम पीपल शो सिंपैथी, और कुछ लोग उसके प्रति सहानुभूति शो करते हैं. और डेरी को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा है. डेरी कहाँ जाता है, एक ऐसे गार्डन में विच इज कंप्लीटली एम्प्टी, जो पूरी तरह से क्या है, खाली है. हालांकि गार्डन का जो डोर है, दरवाजा है, वो ओपन है, खुला हुआ है, लेकिन डेरी फिर भी गार्डन में क्यों जाता है, टू गेट लॉनलीनेस, अकेलेपन के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था. क्योंकि डेरी का एक तरफ का चेहरा क्या है, बर्न है, जला हुआ है, उसे लगता है गार्डन में कोई नहीं है, तो वहाँ जाकर ही विल बी एबल टू स्पेंड सम टाइम, अपना टाइम स्पेंड कर सकता है. लेकिन जैसे ही गार्डन में जाता है, कैसे जाता है, बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, वॉल को कूद कर जंप करके जाता है. ही फाइंड्स देयर, वहाँ वो डेरी को कौन मिलते हैं, मिस्टर लेम. हु इज मिस्टर लेम? मिस्टर लेम इज द ऑनर ऑफ एप्पल गार्डन. जिस गार्डन में डेरी गया था उसके ऑनर थे, मालिक थे. क्या नाम है उनका, मिस्टर लेम. मिस्टर लेम और डेरी में एक चीज कॉमन है, क्या, दोनों ही फिजिकली डिसेबल्ड है, दोनों ही फिजिकली इम्पेयर्ड है, दोनों ही फिजिकली क्या है, डिसेबल्ड यानी विकलांग है. कैसे, डेरी इज वन साइड ऑफ हिज फेस वाज बर्न्ड विद एसिड. डेरी का एक तरफ का चेहरा किससे जला हुआ है, एसिड तेजाब से जला हुआ है. और मिस्टर लेम का फिजिकल इंपेयरमेंट क्या है, फिजिकल, वन ऑफ हिज लेग्स, याद रखिए, वन ऑफ, आफ्टर वन ऑफ, the word which is used is always plural. One of, but the verb will be singular. One of his legs was made of tin. मिस्टर लेम का जो एक पैर है वो आर्टिफिशियल लेग है, क्योंकि वो किसका है, किसका बना हुआ है, टिन का बना हुआ है. वन ऑफ हिज लेग्स, दोनों लेग्स में से एक. आफ्टर वन ऑफ, the word which is used always, noun is plural, but the verb will be singular. देखिए verb singular आते हैं, ये रूल इंग्लिश का. मिस्टर लेम की प्रॉब्लम क्या है, he has an artificial leg
इट मींस वन ऑफ हिज लेग्स वाज मेड ऑफ टिन, उसका एक पैर टिन का बना हुआ है, एंड हिज रियल लेग, उसका जो रियल लेग था इट वाज ब्लोन ऑफ, वो अलग हो गया, ओ डबल एफ ऑफ, इन अ ब्लास्ट यानी बॉम्ब ब्लास्ट में अलग हो गया था, ब्लोन ऑफ यानी रिमूव्ड, अलग हो गया उसके पैर से, और किसमें, इन अ ब्लास्ट। तो डेयरी और मिस्टर लेम में क्या कॉमन चीज है, फिर बता रहा हूं। डेयरी's one side of face was burned with acid, that's why he was suffering from inferiority complex। वो कैसे सफर कर रहा है, हीन भावना से। और मिस्टर लेम में इंफीरियरिटी नहीं है, हीन भावना नहीं है, वो अपने आप को कमजोर नहीं समझते। He has a positive approach towards life को लेकर उनका नजरिया पॉजिटिव है। He has different outlook towards the people and towards the world, संसार को लेकर, संसार के लोगों को लेकर उनका नजरिया देखने का बिल्कुल अलग है। Although he is also physically disabled like Derry, हालांकि वह भी शारीरिक रूप से क्या है, डिसेबल्ड है, विकलांग है, किसके जैसा, डेरी के जैसा। क्यों? Because one of his legs was made of tin, उसका एक तरह का पैर किसका है, टिन का बना हुआ, आर्टिफिशियल लेग है। और रियल लेग क्या हुआ, his real leg was blown off in a blast, उसका रियल लेग किस अलग हो गया, ब्लास्ट में। डेरी कहाँ जाता है, मिस्टर लेम के गार्डन में, और गार्डन क्या था, एम्प्टी था। गार्डन में किस तरह की आवाजें सुनाई दे रही इन द वेरी बिगिनिंग, यानी लीव्स की मूवमेंट की आवाज, पत्तियों के हिलने की आवाजें सुनाई दे रही है, बर्ड सॉन्ग सुनाई दे रहा है, और डेरी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। डेरी को लगता है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन डेरी वहाँ किसे पाता है, मिस्टर लेम को पाता है। एंड स्टार्टिंग में सरप्राइज हो जाता है, एस्टोनिश चौंक जाता है, बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है कि द गार्डन विल बी एम्प्टी, गार्डन क्या होगा, खाली होगा। स्टूडेंट्स फिर बता देता हूँ मैं आपको, व्हाई डज डेरी go into Mr. Lem's garden? Because he wants to get loneliness, उसे अकेलापन चाहिए। As one side of his face was burned with acid, that's why he did not want to face people, he did not like the company of people, any people, उसे किसी भी इंसान की कंपनी पसंद नहीं थी। गार्डन में हाउ, किस तरह से जाता है, बाय क्लाइंबिंग और बाय जंपिंग द गार्डन वॉल, गार्डन की वॉल को जंप करके या कूद के गार्डन में जाता है, और वहां किसे पाता है, मिस्टर लेम को पाता है। ना कितना मिनट हो गया। नेक्स्ट 12 मिस्टर लेम, माइंड द एप्पल्स, माइंड द एप्पल्स, यहाँ पर माइंड का मतलब है, माइंड मतलब चाहना, विलिंग। डू यू नीड एप्पल्स, डू यू विल और डू यू हैव एनी विल टू गेट एप्पल्स, क्या आप एप्पल्स चाहते हो, तो माइंड का मतलब विलिंग, क्या तुम्हारी इच्छा है एप्पल्स लेने की। डेरी, हु इज दैट, हु इज देयर, डेरी ऐसा क्यों बोल रहा है, ही इज स्टार्टल्ड, ही इज सरप्राइज, वो चौंक जाता है। मिस्टर लेम, लेम इज माय नेम इज लेम, माइंड द एप्पल्स। अब यहाँ पर माइंड का मतलब डिफरेंट है बेटा, माइंड के टू मीनिंग से, फर्स्ट माइंड था विलिंग, यानी कोई चीज लेने की इच्छा, और यहाँ पर माइंड का मतलब है टेक केयर, ध्यान रखना। टेक केयर द एप्पल्स, बेटा एप्पल्स का ध्यान रखना, जिन एप्पल्स को तुम लेना चाहते हो। देयर क्रेब एप्पल्स, क्रेब मींस सॉर, SOUR, वो खट्टे हैं, कठोर है, हार्ड है। दोज आर विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और विंड की वजह से कहाँ गिर गए, ग्रास में गिर गए। यू कुड ट्रिप, ट्रिप मींस, ट्रिप क्या होता है, ट्रिप का मतलब होता है टू बी हिट बाय समथिंग, किसी से टकरा जाना, ढंग से चलो तो टकरा जाओगे। डेरी, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, डेरी कह रहा मुझे नहीं पता, मुझे लगा जगह क्या होगी, खाली होगी। आई डिड नॉट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई होगा। स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे कल। टिल देन थैंक यू।